सीएम भगवंत मान ने दी अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी। कहा जेल में केजरीवाल के लिए दफ्तर स्थापित करने के लिए परमिशन मांगेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। शराब घोटाले में ईडी की कस्टडी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज नहीं होगी सुनवाई। कोर्ट में सुनवाई के लिए बुधवार को मामला लिस्ट किया। बीजेपी नेता अनिल विज ने भी सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना और कहा उनकी नीति से जेल में जाते हैं और अब वो जेल में जाकर सरकार चलाएंगे। सीएम केजरीवाल के जेल जाने के सवाल पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बयान सामने आया। कहा कोर्ट तय करेगा घोटाला है या नहीं और जेल के अंदर से सरकार चलानी संभव नहीं। बीजेपी नेता शायना निक्सी ने केजरीवाल को लेकर बोला हमला और कहा शराब नीति में अनुमानित देना पूरी तरह से गलती थी, इसके सबूत भी हैं। सीएम केजरीवाल को लेकर जर्मनी की टिप्पणी से भारत हुआ नाराज। भारत ने मामले को बताया आंतरिक। जर्मन दूतावास मिशन के हेड को तलब किया। भोजशाला में तीसरे दिन सर्वे के लिए पहुंची एएसआई की टीम। सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। भोजशाला में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने वीरेंद्र को हरिद्वार से प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत। यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों पर सूत्रों से खबर। सहारनपुर से राघव लखनपाल, बरेली से छत्रपाल गंगवार, मेरठ से सत्येंद्र सिसोदिया हो सकते हैं उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक हुई। पीएम मोदी की अगुवाई में बिहार समेत 11 राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद रहे। आज बीजेपी की आ सकती है 5वीं लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। यूपी, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की सीटों पर नाम हो सकते हैं फाइनल। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बचपन की रेस्टोरेंट में पहुंचकर उठाया लजीज व्यंजनों का लुत्फ। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, चुनाव में इस बार 5 लाख वोटों से जीतूंगा। कहा मैंने जो भी काम किया उसका श्रेय मेरी नागपुर की जनता को जाता है। मुझे पूरे विश्वास से लग रहा है कि निश्चित रूप से मैं इस चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। मैंने कुछ काम किया है उसका श्रेय मेरे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर बोला हमला का कांग्रेस में बिखराव है, कोई लड़ने को तैयार नहीं और बीजेपी निश्चित ही हम 11 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस में तो बिखराव है ही, मिला हुआ टिकट को वापस कर दे रहे हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। इससे और क्या दुर्गति कांग्रेस की हो सकती है। आज बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। जनसभा में पीएम मोदी की तारीफ की। कहा मोदी जी के नेतृत्व में विदेश में देश का मान सम्मान बढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। बीजेपी में शामिल होने वाले हिमाचल के 9 विधायकों का बीजेपी ने किया स्वागत। शामिल होने वाले विधायकों में से 6 कांग्रेस के आए तो 3 निर्दलीय भी शामिल हुए। सांसद दानिश अली को कांग्रेस से टिकट दिए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया है। कार्यकर्ताओं ने दानिश अली के क्षेत्र में न आने की बात रखी। यूपी अपना दल ने लोकसभा प्रत्याशियों के नामों में हो सकता है बड़ा बदलाव। पार्टी ने ऐलान किए गए सभी प्रत्याशियों के नामों को निरस्त कर दिया। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का लालू यादव पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं लालू यादव। अपने जेडीयू में आने का भी उन्होंने जिक्र किया। पूर्व एलजेपी नेता राजीव ठाकुर ने थामा बीजेपी का दामन। जबड़ी सीएम सम्राट चौधरी ने राजीव ठाकुर को बीजेपी में शामिल कराया। राजीव ठाकुर ने की पीएम मोदी की तारीफ। तो उधर झारखंड में भी बढ़ रहा है बीजेपी का परिवार। रांची में आरजेएलपी से रंजीत ने बीजेपी की सदस्यता ली है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदस्यता दिलाई। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने बीजेपी युवा की जनसभा को संबोधित किया और कहा त्रिपुरा से पीएम मोदी को 2 सीटों का तोहफा देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सीएम धामी ने गिराई 2 साल की उपलब्धियां। आज सियाचिन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सियाचिन में जवानों के साथ होली मनाएंगे राजनाथ सिंह। उज्जैन में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। करीब 7 बूचड़खानों को प्रशासन ने ठहराया अवैध।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होली को लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी। 3500 जगहों पर होगा आज होलिका दहन का कार्यक्रम। 10 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की होगी तैनात। सोशल मीडिया पर लखनऊ पुलिस की नजर। बहराइच में अवैध कच्ची शराब को लेकर आबकारी विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। 100 किलो लहन भी मौके से बरामद। यूपी के आगरा में पुलिस की सफलता। पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिल्ली के मुखर्जी नगर में युवक का लड़की पर हमला। सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दुकान के बाहर खड़े व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधर यूपी पुलिस का लगातार जारी ऑपरेशन लंगड़ा। जौनपुर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पैर में लगी गोली। ओडिशा के बरहामपुर में भारी मात्रा में शराब बरामद। बरहामपुर पुलिस ने आंध्र ओडिशा अंतर्राज्यीय सीमा पर कार्रवाई पर बरामद की शराब। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में लगी भीषण आग। आग की लपटें और धुएं के गुब्बार से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद। राजस्थान के जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। दमकल की कई गाड़ियों को आग बुझाने में लगना पड़ा। जयपुर की केमिकल फैक्ट्री में 5 मजदूर जिंदा जल गए। 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद तेज धमाके के साथ आग लगी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सिलीगुड़ी के पानी टंकी बाजार में भीषण आग लगी। आग लगने से 13 दुकानें जलकर खाक हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सागर में निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबे 4 मजदूर। हादसे में 1 मजदूर की मौत। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। हर लोग अंडर ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में और एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई। कौन इसके मामले के कौन ठीक हो रहा है सारी योजना करेंगे और उसमें तक वैधानिक कार्रवाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर होटल में घुसी। तेज धमाके की आवाज होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। ड्राइवर को झपकी आने की वजह से बस होटल में जा घुसी। बड़ा हादसा होने से टला। बाल बाल बचे लोग। बस में बैठे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस की चपेट में आकर रखा हुआ सारा सामान होटल में क्षतिग्रस्त हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में मधुमक्खियों के हमले में किसान की मौत हुई। कई लोग घायल हो गए। शराब पॉलिसी बनाने में कोई घोटाला नहीं किया। दिल्ली में आज बीजेपी का प्रदर्शन। सचदेवा का बयान सामने आया। आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ जलाएंगे होली। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी जब दिल्ली के युवाओं के हाथ में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी जा रही थी। उसको रोकने के लिए भी की जा सकती थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी कि जब इस पूरे शराब घोटाले के 100 करोड़ों का लेन देन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल ने जारी किया नोट। आप सूत्रों के हवाले से खबर। ईडी की कस्टडी से जल मंत्रालय को लेकर जारी किया नोट। अरविंद केजरीवाल से आज भी पूछताछ संभव। केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर हो सकती है पूछताछ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। आईटीओ ब्रिज पर लगाए मैं भी केजरीवाल के पोस्टर। कर लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आज पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल अपने आप को मान रही है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। प्रदर्शन को देखते हुए आईटीओ पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी का हमला। कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी का शीर्षक एक सफर स्वराज से शराब तक। के गिरफ्तार होने के बाद आज जब आप सोचने बैठेंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या चल रहा है, तो आपके दिमाग में एक कहानी आएगी जिस कहानी का टाइटल होगा एक सफर स्वराज से शराब तक। संबित पात्रा का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन देश के कानून से बड़े नहीं हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं मगर आप हिंदुस्तान के कानून से बड़े नहीं हैं। संबित पात्रा की कांग्रेस को चुनौती। कहा कांग्रेस कहे केजरीवाल ईमानदार, कांग्रेस माने शराब नीति बिल्कुल सही। प्रेस के सामने बयान दे कांग्रेस नेता। ये चुनौती है तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए कि आप एक बार कैमरे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, शराब नीति में